स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेस जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 11 मार्च 2026 को देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 साल से कोमा में पड़े गाजियाबाद निवासी हरीश राणा को पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इच्छा मृत्यु क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है और भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाती है। सबसे पहले जानेंगे इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु वह प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी ऐसे मरीज के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है जो लंबे समय से किसी असहनीय दर्द या फिर गंभीर बीमारी से गुजर रहा हो और जिसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद या आशा न हो। इच्छा मृत्यु दो तरीके की होती है, सक्रिय इच्छा मृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है? इसमें किसी मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा दवाइयां या फिर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी मौत हो सके। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की इच्छा मृत्यु को इलीगल माना गया है। भारत सरकार इस प्रकार की इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान नहीं करती है। दूसरा है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जिसके ठीक होने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स द्वारा बाहरी लाइफ सपोर्ट या फिर इलाज दिया जा रहा हो, उसे हटा लिया जाता है, जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां। इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को डॉक्टर्स के द्वारा चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके हटा लिया जाता है ताकि मरीज की कुछ दिनों में ही प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। भारत सरकार इस तरह की इच्छा मृत्यु की कुछ विशेष कंडीशन, विशेष शर्तों के साथ अनुमति देती है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा पैसिव यूथेनेसिया को मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी कब दी गई थी? वर्ष 2018 में भारत सरकार ने इस इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है उसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है तो उसको सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है। इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष शर्तों के साथ इस पैसिव यूथेनेसिया को 2018 में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब ये जो पैसिव यूथेनेसिया है वो कैसे प्रदान की जाती है किसी भी व्यक्ति को? उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि लिविंग विल होती है। लिविंग विल क्या होती है कि कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले, यानी कोई व्यक्ति अपने पूरे होश और आभास में मेडिकल फिट होते हुए और उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, वो अगर एक सर्टिफिकेट देता है कि यदि भविष्य में मेरे साथ कोई इस तरह की दुर्घटना घटित हो जाती है जिससे मैं कोई असहनीय बीमारी, दर्द से पीड़ित हो जाऊं या कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो या नामुमकिन हो, तो मेरे को कृत्रिम उपकरणों के सहारे जीवित न रखा जाए, यानी बाहरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से मेरे शरीर को सपोर्ट न किया जाए। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह की विल लिखता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, यदि व्यक्ति लिविंग विल नहीं करवा पाता है तो किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की अनहोनी घटना हो जाती है जो परमानेंट रूप से कोमा में चला जाता है या परमानेंट रूप से कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित होता है जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो, तो उस व्यक्ति का परिवार का कोई सदस्य या कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति भी इस तरह की रिट जारी कर सकता है, यानी इस तरह की मंजूरी ले सकता है। इस तरह की मंजूरी लेने के लिए फिर क्या होता है कि एक तो जो डॉक्टर इस तरह के व्यक्ति का इलाज कर रहा हो उसकी रिपोर्ट, दूसरा उस हॉस्पिटल के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है उस व्यक्ति के
रिसर्च के बारे में कि उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। थर्ड, जिला मजिस्ट्रेट स्तर का एक अधिकारी होता है, वो बाहर से एक ऐसी कमेटी मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो उस व्यक्ति को चेक करेगा कि ये व्यक्ति ठीक होने लायक है या नहीं है। जब दोनों मेडिकल बोर्ड इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं कि उक्त व्यक्ति किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो सकता, तो इस तरह के व्यक्ति को फिर अदालत की निगरानी में पैसिव यूथेनेसिया प्रदान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।